Three, two, one. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और साथ ही साथ मैं MS राही जी का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो ये अच्छे लीडर की यही निशानी होती है कि दूसरे लीडर को वो हमेशा इंस्पायर करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच MS राही जी। सबको मेरा तहे से नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद आप सबसे बात करना। उसका कारण है आवाज ठीक है? यस मैम, क्लियर है। तो फाइटोटॉमिक के इस इवनिंग साइकिल में आप सबका स्वागत है इतने दिनों के बाद। तो आज की जो भी मीटिंग रहेगी उसमें ज्यादा मैं सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि उसका कारण है कि हम अगर दिल से बोलते हैं तो आवाज जो है हमारी काफी दूर तक जाती है और दिलों तक जाती है। दिल से करी हुई जो बात होती है दिल तक पहुंचती है। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं जिसके कारण हम अपने आप को कहीं ना कहीं अधूरा पाते हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्योंकि सम पीपल दे आर आई थिंक न्यू हियर एंड हार्डली नो एनीथिंग अबाउट मी। तो मेरा नाम जसपाल कौर है, अमृतसर पंजाब से हूँ और आप कह सकते हो कि पंजाब को लीड कर रही हूँ इस टाइम परमात्मा की परम पिता कृपा से, और उनकी एनर्जी ही मेरे में काम कर रही है। तो उस परम पिता परमात्मा का भी धन्यवाद करती हूँ। तो अपने जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप लीडर्स हैं उनका भी धन्यवाद, और जितने लोग मेरे साथ बिजनेस एसोसिएट्स हैं, बिजनेस में काम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ कैसे बढ़ना है, प्रोडक्ट नॉलेज कैसी होनी चाहिए, और कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में वो कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम लाइफ में बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर वो हमारी बिल्कुल सेट अलाइनमेंट में हो और हम सिस्टमेटिक वे से प्रोसीडिंग करें आगे मल्टी लेवल मार्केटिंग में, उन चीजों को फॉलो करते हुए, तो मेरे ख्याल में बेसिक्स जो हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के, जो एक्चुअल बेसिक्स हैं वो अपने आप ही फॉलो हो जाएंगे। ये चीजें जो है हर इंसान बखूबी नहीं समझ पाता, लेकिन मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी इस सेशन में उन चीजों को आम से आम इंसान तक भी पहुंचाने की। इसमें कोई भी ये मैटर नहीं करता कोई कितना पढ़ा लिखा है, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि इसमें कितनी डिग्री है और कोई कितना अमीर है। ये मैटर करता है कि वो इन चीजों को कैसे इंपॉर्टेंस देता है और इन चीजों के जरिए वो कैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपनी जो एक्चुअल लाइफ वो जी रहा है उसमें कैसे वो प्रोसीडिंग्स करता है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिक पे ही मैं बात करूंगी, जो मैंने सीखा है या जो मैंने जाना है अपनी लाइफ में, क्योंकि लेडीज उम्र नहीं बताती, बट फिर भी मेरा 64 बोर्न हूँ, तो लेक्चरर रही हूँ और साथ में कोचिंग सेंटर भी चलाया। मोर देन हर हस्बैंड भी लेक्चरर ही रहे और बहुत अच्छे लाइफ हमने बिताई, दोनों ने सक्सेसफुल थे हम इस ट्रेडिशनल सेटअप्स में। और आज भी मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ, क्योंकि अगर हम मानेंगे तो तभी सक्सेसफुल होंगे। तो आज भी रास्ते पे हैं, हारे नहीं हैं, चल रही हैं। तो कहते हैं कि अगर हमने जिंदगी में बैलेंस मेंटेन करना जो है वो बहुत जरूरी है, खास करके अपनी एक्चुअल लाइफ में तो जरूरी है बहुत ज्यादा। लेकिन हम अपनी जो लाइफ जी रहे हैं उसके साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग के काम को हमने बैलेंस कैसे करना है, ये
मेरा मेन टॉपिक है कि हाउ टू मेंटेन बैलेंस इन मल्टी लेवल मार्केटिंग। सो अब हम जो भी जिंदगी जी रहे हैं, पहले हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ में तो बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी जो अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस्ड होगी तो हम जो भी काम कर रहे हैं तो वो भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी पर्सनल लाइफ अपसेट है किन्हीं ऐसे कारणों के कारण, किन्हीं ऐसे फैक्टर्स के कारण, तो हो सकता है कोई भी आप ट्रेडिशनल वर्क पे तो उसका असर पड़ता ही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे उसका ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमें कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखानी पड़ती है, हमारे ऊपर ज्यादा लाइबिलिटीज होती हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल सेटअप में अगर हम काम कर रहे हैं तो वो जो लाइबिलिटी होती है अपनी फैमिली तक सीमित होती है हमारी। लेकिन यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा करना है, एक नेट बिल्ड करना है और एक बहुत बड़ी टीम्स बिल्ड करनी है। टीम बिल्ड करने की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बिल्ड करनी है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टीम्स बिल्ड करनी है। बहुत सारी टीम्स हो सकती है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, क्योंकि हमने एक एम्पायर खड़ा करना है। तो पहले सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं लाइफ को हमेशा नेचर से जोड़ती हूँ। कहते हैं कि बैलेंस इज द लॉ ऑफ नेचर। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं अगर नेचर का बैलेंस अपसेट होता है तो नेचर जवाब देती है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो भी हमारी ह्यूमन रेसेस है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसी तरह से ही जो हमारी लाइफ है उसमें भी अगर बैलेंस ना हो तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो हर चीज की शुरुआत कहते हैं घर से होती है। आपका घर अपसेट है तो आप कैसे काम करेंगे? कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको अपने घर को सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। एक सिस्टम के थ्रू घर चलता है, और अगर हम सिस्टम में काम करेंगे, सिस्टमेटिक होंगे, तो बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे, हमारे घर के बच्चे भी खुश है, हमारी वाइफ भी खुश है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी खुश हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं तो बाहर भी अच्छा करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर घर में सुख शांति है तो बाहर भी आपको सुख शांति मिलेगी। अगर घर में सुख शांति नहीं है, अशांत वातावरण है, आप कहीं ना कहीं घर का बैलेंस मेंटेन करने में कामयाब नहीं है, तो बाहर का भी आप एटमोस्फेयर को बढ़िया नहीं बना सकते। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, हम इतने रिसोर्सेस में अपने आप को कैसे अपने घर को सेट कर सकते हैं। जिसने घर को सेट करना है, जिसको आता है, वो एक कमरे में ही और कम रिसोर्सेस में ही अपने आप को सेट करके, अपने बच्चों को सेट करके, अपनी फैमिली को बढ़िया बेहतर जिंदगी दे के कम रिसोर्सेस में भी आगे बढ़ सकता है अगर वो ठान लेता है। लेकिन उसके लिए साफ सफाई जरूरी है, आपके घर का सिस्टमेटिक होना जरूरी है, आपकी हर चीज जो है घर में एप्पल पाई ऑर्डर में होना जरूरी है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि हर चीज ठिकाने पे पड़ी हो। मान के चलो आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो सुबह सुबह आपने तैयार होकर मल्टी लेवल मार्केटिंग में कोई प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, फॉलोअप्स करनी है, अपनी टीम बिल्डिंग के लिए जाना है, तो सुबह सुबह अगर व्हेनेवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो आपकी जो ड्रेस भी आपको नहीं मिल रही है, आपकी कमीज कहाँ है, आपके शूज कहाँ हैं, आपकी सॉक्स कहाँ हैं, और सुबह सुबह आप अपनी वाइफ को डांट रहे हो कि आपने मेरी ये जुराब कहाँ रख दी, आपने मेरी शर्ट कहाँ रख दी। तो इससे क्या होगा कि वाइफ अपनी किचन में बिजी होती है और कामों में भी, उसकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सुबह सुबह उसने और काम करने होते हैं, तो वो आगे से इरिटेट फील करती है, कहती है आप अपनी चीजों को खुद क्यों नहीं रख लेते। तो ये काम कहीं ना कहीं आपका है। अगर जेंट्स भी हैं तो जेंट्स भी अपना काम एक दिन पहले निपटा लें। अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में कामयाब होना है तो हमें बड़ी बड़ी स्टेजेस से बातें करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि अगर इन छोटी सी चीजों से सुबह सुबह ही कोई डिस्प्यूट डेवलप हो गया हस्बैंड वाइफ में, तो एक नेगेटिव ऑरा डेवलप हो जाएगा और वो डिस्प्यूट सारा दिन आपके साथ जाएगा। आपने प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, अपने पब्लिक डीलिंग्स में जाना है, और घर में आप बैलेंस अपसेट करके जा रहे हो, आपके घर में वाइफ खुश नहीं है, उसको नाराज करके जा रहे हो। जब वाइफ काम पे जा रही है तो हस्बैंड ने कोई स्कोल्डिंग कर दी, जब वाइफ ने कुछ गुस्से से कह दिया, वो बाहर जा रही है। तो इसलिए अपनी अपनी ड्यूटी हर एक को पहले घर से ही समझनी चाहिए। पहले तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में सुबह जल्दी उठने की आदत डाल के जो जो एक दिन के काम करने वो एक दिन पहले हो जाने चाहिए। आपकी जो थिंग्स टू डू लिस्ट है एक दिन पहले बन जानी चाहिए, कि
कि मैंने सुबह तैयार अगर होना है, जाना है, इतने बजे जाना है, तो उसकी जो ड्रेस आपने डाली है वो एक दिन से पहले रेडी होनी चाहिए। आपके शूज पॉलिश्ड होने चाहिए एक दिन पहले ही। आपने कोई भी ब्रोशर्स वगैरह लेके जाने हैं, आपने कोई फॉलोअप पैक लेके जाना, अपने साथ कुछ बिजनेस मटेरियल लेके जाना है, जो डेमोस्ट्रेशन किट्स हैं आपकी बिजनेस की, जब कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें आपने सारा दिन काम जो करना है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, कुछ घर के भी ऐसे काम होंगे जो आपने निपटाने हैं, तो घर की जो भी काम की लिस्ट है वो एक दिन पहले आपकी बनी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सुबह आप कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में उठ रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को झिड़कियां दे रही है और हस्बैंड वाइफ को स्कोल्डिंग कर रहे हैं, और कुछ ऐसा और नेगेटिव हो गया है जिससे कि आपका सारा दिन खराब रहे, आपके फेस पे भी गुस्सा आए और आप बाहर जा रहे हैं। तो चेहरा एक आईने की तरह होता है, लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि आप घर से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम लेके आए हैं, तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वो हो सकता है ना मिले। तो इसलिए आपने, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है एक्साइटमेंट का, एंथुसियाज्म का है, तो घर से अगर हम फ्रेश होके निकलेंगे, अच्छे मूड से निकलेंगे, अच्छी बातों को अडॉप्ट करके, पहले ही आपने सारे सेट पैटर्न से काम किए हुए, अच्छा ड्रेसअप हो रहे हैं, पहले से ड्रेस रेडी है, सुबह उठ रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, वाइफ को थोड़ा सा प्यार दे रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को थोड़ी सी बात अच्छी कर रही है, तो उसे एक और बढ़िया आप बना के बाहर निकलेंगे, तो आपके चेहरे पे एक नूर झलकेगा, एक चमक होगी, तो आपके एनर्जी लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, और जो भी आप काम करेंगे उसमें 100% आपके रिजल्ट आएंगे। तो हर चीज की शुरुआत पहले अपने घर से करनी है, रिसोर्सेज कम भी हों तब भी आप अपने घर में सफाई तो पूरी रख सकते हो, अपनी ड्रेस पहले से प्रेस आयरन करके रख सकते हो, ये सारी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि एक बैलेंस बढ़िया मेंटेन होगा, कि आपका घर भी बढ़िया है, आपने अच्छी तरह से आपको ड्रेसअप भी किया, बाहर निकल रहे हो तो अच्छी तरह से एक अच्छे ऑरा में आप आगे हर चीज को मैनेज कर पाओगे। सो साथ ही साथ अगर हम एंथुसियाज्म से प्रोसीडिंग करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है हमारे लिए, और हमने अपनी मेंटल बैलेंस को भी मेंटेन करना है, और साथ साथ अपने फिजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करना है। तो जो भी हम कर रहे हैं अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाइड फील करेंगे और खुश होकर काम करेंगे, और जो भी काम खुशी से किया जाता है उसकी चेहरे की चमक और ही होती है, और लोगों को वो चमक दिखती है, तो आप में एक मैजिक क्रिएट होता है। जब मैजिक क्रिएट होता है तो लोग अपने आप आपसे जुड़ते जाते हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हर काम की शुरुआत एक दिन पहले ही आपके मन में हो जानी चाहिए कि मैंने दूसरे दिन कौन से काम करने हैं। तो अब ये कैसे करना है, इसके लिए आप पूरी प्लानिंग कीजिए। घर में भी जो आपने सेटअप्स करने हैं उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस अगर वे से आप काम करेंगे तो आप बहुत बड़े सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो नहीं तो कैजुअल अप्रोच के साथ काम करेंगे तो सपने तो दूर की बात है, सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लान एवरीथिंग, जो भी आपका घर है, आपका बिजनेस है, आपका कैरियर है, आपके रिलेशनशिप है, इनको बैलेंस करते हुए आपने आगे बढ़ना है। तो आप कोशिश करें कि अपना 100% जो है आप दीजिए, जो भी काम कर रहे हैं उसका 100% आपको देना है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं नहीं कहती हूँ कि आपने परफेक्ट बनना है, परफेक्ट हो भी नहीं सकता कोई, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, चाहे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपने दूसरे दिन में बहुत सारे काम करने, घर के करने, बाहर के करने हैं, लेकिन आप 100% देने की कोशिश जरूर कीजिए। इससे एक अच्छा बैलेंस मेंटेन होगा, और उस बैलेंस से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है और आपके सपने जुड़े हुए हैं, वो अच्छी तरह से पूरे हो जाएंगे। सो इसके साथ आपने दिन की शुरुआत जो करनी है वो हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ करनी है, क्योंकि देखिए अगर हमने घर का बैलेंस मेंटेन कर लिया तो कहीं ना कहीं हमें सबसे जरूरी है कि हम स्पिरिचुअली भी बैलेंस्ड रहें, स्पिरिचुअल बैलेंस को भी मेंटेन करें। कई लोगों के पास मैंने देखा बहुत कुछ होता है जिंदगी में, लेकिन वो रोते ही रहते हैं सारा दिन, अरे मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और मुझे ये कमी है, मेरा घर ऐसे यहाँ से टूटा हुआ है, वहां से टूटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है। तो हर वक्त वो हर टाइम वो प्रॉब्लम्स पे ही फोकस रहते हैं, वो कभी भी खुश होते ही नहीं है। देखिए पहले तो हमें ये सोचना है कि हम करोड़ों लोगों से अच्छे हैं, कि हम एक अच्छे घर में पैदा हुए, हमारी क्वालिफिकेशन अच्छी है, हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं, हमारी शक्ल सूरत अच्छी है, और हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, अगर कहते हैं कि आप उसका तहे दिल से धन्यवाद करोगे, स्पिरिचुअली ये स्पिरिचुअल बैलेंस मेंटेन करके रखोगे, ग्रेटिट्यूड रखोगे गॉड की तरफ। मैं कोई धर्म
खास धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ऐसी बात कर रही हूँ कि जो भी सृष्टि के करता है, जिस सृष्टि के मालिक ने आप सबको बनाया है, जिसने सारे यूनिवर्स को वो चला रहा है, अगर हम उनका तहे दिल से थैंक्स करेंगे कि थैंक यू गॉड, मेरी और मेरे परिवार की सेहत बहुत अच्छी है और मेरे घर में सुख समृद्धि खुशहाली आपने दे दी है। आप बटन दबाते हो, पंखा चल पड़ता है, आप एसी में बैठते हो, आप अच्छी कार ड्राइव कर रहे हो, तो जो चीजें भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हो। तो स्पिरिचुअल बैलेंस को अगर मेंटेन करते हुए ग्रेटिट्यूड के साथ उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद बार बार करते हुए आगे बढ़ते हो, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। तो ना केवल आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो, बल्कि आपका मन भी खुश होता है, पॉजिटिव ऑरा डेवलप होता है, आप खुद भी खुश होते हो, आपके चेहरे पे त्योड़ियां नहीं आती हैं, आपके चेहरे पे चमक आती है, एनर्जी लेवल बढ़ते हैं और आपके दिन की शुरुआत अपनी वाइफ को अच्छी तरह से आप बातचीत करते हो, अपने बच्चों से अच्छी तरह से बात करते हो, कभी भी किसी चीज के लिए रोते नहीं हो, हमेशा यही कहते हो कि मुझे भगवान आपने बहुत कुछ दिया है। कहते हैं जो ये कहेगा कि मुझे बहुत कुछ मिला है, उसे परमात्मा और भी देंगे, और जो ये कहेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो रोता रहेगा, तो परमात्मा उनसे वो भी चीजें छीन लेते हैं। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है, स्पिरिचुअल बैलेंस को भी मेंटेन करना है और हर वक्त हर मोमेंट उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है कि हमें परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। तो तीसरा बैलेंस जो आपने हेल्थ का भी मेंटेन करना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हेल्थ बहुत जरूरी है। आप सप्लीमेंट को प्रमोट कर रहे हो, आप हेल्थ की बहुत सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन खुद आपके चेहरे पे चमक नहीं है, आपको खाया पिया लगता नहीं है, आप न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो लेकिन अपना ध्यान नहीं दे रहे, हेल्थ खराब हो रही है, बुखार है आपको, आप वीक हो, लेकिन फिर भी काम पे बाहर जा रहे हो, मुझे काम करना है, काम करना है, बस काम करना है, और अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे काम कर रहे हो, तो कोई ना कोई एक छोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। तो अपने हेल्थ की कॉस्ट पे काम नहीं करना, अपने हेल्थ बैलेंस को भी मेंटेन करना है। और आपने अगर लोगों को प्रमोट कर रहे हो कि ये सप्लीमेंट आपके चेहरे पे चमक लेके आएगा, ये स्किन ट्रीटमेंट्स है, स्किन की क्रीम्स बड़ी अच्छी हैं, ये बहुत बड़ा निखार लाती है आपकी स्किन पे, लेकिन आपका स्किन पे कोई निखार ही नहीं है, आपकी स्किन की रेडियंस ही खो गई है, तो ये रेडियंस कहाँ से आएगी? ये रेडियंस सारे बैलेंसेस को मेंटेन करते हुए आएगी। आपने ऑप्टिमल जो पिलर्स हैं हेल्थ के, आपने उनको भी देखना है, आपने अच्छी तरह से एक्सरसाइज करनी है और प्रॉपर फूड लेना है, हद से ज्यादा भी नहीं खाना, जितना भी खाना है न्यूट्रिशियस खाना है, और पानी तो आपको मिल ही रहा है, आयोनाइज्ड वाटर। कोशिश कीजिए आप अपनी एक मशीन इंस्टॉल कीजिए अपने घर में, और मशीन खुद लगाइए और लोगों को भी प्रमोट कीजिए, और इसके साथ अपने अपने हेल्थ बैलेंस को जो मेंटेन करते हुए आगे बढ़िए। ये बहुत जरूरी है मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि लोग आपका चेहरा देखते हैं कि आप स्किन के केयर के चीजें प्रमोट करें, आपकी स्किन पे तो ग्लो है नहीं, आप इतनी सप्लीमेंट प्रमोट कर रहे हो, लेकिन आप तो खुद बीमारियों से ग्रस्त हो, तो कोई भी आपके प्रमोशन को लाइक तो करना दूर की बात, आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा। सो हेल्थ बैलेंस को मेंटेन कीजिए और अपने आप को सुंदर बनाइए, अपने चेहरे पे ग्लो लेके आइए, और हर तरह से न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, और जो ऑप्टिमल पिलर्स हैं हेल्थ के उनको अडॉप्ट कीजिए। और एक बात और, आपने अपने बच्चों को भी नाराज नहीं करना। कई बार बच्चे मैंने देखा है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो पेरेंट्स होती हैं, पेरेंट्स काम करते हैं, अगर मेरी घर की बात करूं तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं, क्योंकि दोनों टीचिंग प्रोफेशन में थे, कोचिंग सेंटर भी चलाया, लेकिन 12 से 15 साल हो गए हम दोनों ही मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं। तो कहीं ना कहीं पहले पहले हमें ये बातों का पता नहीं था, तो बच्चे इरिटेट हो जाते थे, मम्मा आप तो सारा दिन घर से बाहर रहते हो, पापा आप घर से बाहर रहते हो, तो कभी भी बाहर जाओ बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट ला के दीजिए, क्योंकि अपने बच्चों का भी बैलेंस मेंटेन करना है, उनको भी खुश रखना है, तो अपने घर को भी खुश रखिए, और अगर घर को खुश रख पाएंगे तो आप बहुत सारे लोगों में जीत हासिल कर पाएंगे, लोगों को भी खुश कर पाएंगे। अगर आपके घर के लोग खुश नहीं है, आप दुनिया को खुश करने चले हो, तो मेरे ख्याल में ना घर खुश रहेगा ना दुनिया आपसे खुश होगी। सो इसलिए अपने घर के बैलेंस को भी मेंटेन करना है, छोटे छोटे कोशिश करिए, उनको गिफ्ट्स ला के दीजिए, साथ में अपना जो ऑरा है हमेशा पॉजिटिव रखिए, और क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी बिताइए। मैं नहीं कहती कि एक्सेस ऑफ टाइम आप स्पेंड कीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम आप एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालिए। एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन डे रखिए, जिसमें आधा दिन अपने ऊपर लगाइए, अपने अपने बाल धोने हैं, मैनिक्योर करना है, पेडिक्योर करना है, अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी रेडियंस के लिए कुछ ऐसे ट्राई करना है। आधा दिन आप किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाइए, थोड़ा सा
खाना लेके, थोड़ी सी एक अच्छी सी मैट लेके, कुछ फ्रूट्स लेके, तो पिकनिक स्पॉट पे जाके अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। और एक सर्वे किया गया है, मैं नहीं कहती, वर्ल्ड लेवल पे एक सर्वे किया गया है कि जो इंसान जो है 6 दिन लगातार काम करता है, लेकिन 7वें दिन वो बाहर अच्छा एंटरटेनमेंट करता है, घूमता है, फिरता है, तो एज कम्पेयर टू वो लोग जो एट ए स्ट्रेच 7 दिन काम करते हैं, उनकी अगले वीक की कैपेसिटी उनसे 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ते हैं। तो सारा टाइम आप हर वीक सारा 7 के 7 दिन काम ही करते रहोगे, तो जो काम कर रहे हो मल्टी लेवल मार्केटिंग में, एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी काम आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका काम आपके लिए बोरिंग हो जाए। जो इंसान जिस काम को प्यार करता है उसमें ही तरक्की कर सकता है। तो अपने काम को प्यार करने का एक ही तरीका है कि एक दिन आप सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। साथ ही साथ जो टीम बिल्ड करनी है उसकी ओवर नर्चरिंग नहीं करनी है। कई बार मैंने नेट में देखा है कि कई लोग ये सोच के इस फियर फैक्टर से कि इस इंसान को मैंने अपने नेट पे स्पॉन्सर किया है, कहीं ये भाग ही ना जाए मेरे से, कहीं ये छूट ना जाए, तो वो ओवर नर्चरिंग करने लगते हैं, उनके प्लान आफ्टर प्लान करते जाएंगे, उनकी प्रेजेंटेशन देते जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी दूसरे को हैंडीकैप कर रहे हो। हमारा काम डुप्लीकेशन प्रोसेस का है, हमने ये बैलेंस मेंटेन करना है, डुप्लीकेशन का बैलेंस मेंटेन करना है, हमने ओवर नर्चरिंग नहीं करनी है, हमने बहुत सारे प्लान उस इंसान के नहीं करने। ठीक है, 2-4 प्लान कर दिए, लेकिन उसको बिठाओ, अगर उसको प्रेजेंटेशन नहीं देना आता तो उसको अपने पास बिठाओ, उसको बोलो कि इस तरह से प्रेजेंटेशन दिया जाता है, जहां भी उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसको साथ बिठाइए, उसको बोलिए कि आप ध्यान से सीखिए, क्योंकि ये काम सिखाने का है, किसी के प्लान खुद करने का नहीं है। कब तक आप किसी की प्रेजेंटेशन दिखाते रहेंगे, कब तक? उससे डुप्लीकेशन का प्रोसेस भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि जब ओवर नर्चरिंग, हम आप प्लांट्स की बात कर लो, प्लांट्स को ज्यादा पानी दे दिया जाए तो प्लांट्स एकदम से जहाँ तो मुरझा जाते हैं, जब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप ओवर नर्चरिंग कर रहे हो, हद से ज्यादा प्रेजेंटेशन किसी की बार बार दिखा रहे हो और उसको सिखा नहीं रहे, तो जहाँ तो वो पौधे की तरह इंसान क्विट कर जाएगा, जब बिल्कुल मुरझा जाएगा, उसका एनर्जी लेवल खुद काम करना सीखेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस अपसेट होगा। तो ऐसे बैलेंस को भी आपने अपसेट नहीं करना, आपने उनका डुप्लीकेशन करना है और उनको सिखाना है कि आप, क्योंकि आपने अपने जैसे बहुत सारे लीडर्स पैदा करने हैं और लीडर्स को लीडर्स की क्वालिटीज ही सिखानी है, लीडर्स को कैसे लीड करना है ये सिखाना है। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है टीम्स में, कहीं ना कहीं बैलेंस तब अपसेट होता है कि जब हम ओवर नर्चरिंग तो करते ही हैं, लेकिन साथ में हम कुछ ऐसे लोगों पे इतना सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं जो कि वो डिजर्व ही नहीं करते। जिन लोगों पे हमें टाइम लगाना चाहिए उनको हम बहुत कम टाइम देते हैं, और जिनके साथ टाइम नहीं लगाना चाहिए उनको हम बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। सो ये एनालिसिस करना जरूरी है, ये इकलाई रखना जरूरी है कि कौन से इंसान के साथ कितना काम करना है, कितना टाइम देना है। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम चलेंगे तो हमारा बैलेंस अपसेट नहीं होगा, बल्कि हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो एक बात और मैंने बीच में ही रह गई थी कि वन साइडेड शो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे जूम में सेशन ले रही हूँ, नो डाउट, चलो मान के चलो मैं अच्छी स्पीकर हूँ और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात भी कर लेती हूँ, मैं जूम पे बढ़िया बढ़िया सेशन ले रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं टीम बिल्ड ही नहीं कर रही, मैं स्पॉन्सरिंग कर ही नहीं रही हूँ। तो जूम पे सेशन लेना तो जरूरी है, साथ में आपकी स्पॉन्सरिंग भी जरूरी है। आपने अपनी टीम्स को तो बिल्ड करना है, साथ में अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए तो आपको साथ ही साथ अपने नट बोल्ट खुद कसते रहना है और आपने डायरेक्ट डालते रहना है अपने। और ये नहीं कि आप एक ही काम कर रहे हो, जूम पे सेशन लगा रहे हो तो लेकिन फील्ड में कोई काम ही नहीं कर रहे, तो ये बैलेंस भी अपसेट होता है। तो आपने ये सारा बैलेंस आपने मेंटेन करके रखना है, अपने फील्ड में भी काम करना है, आपने नए लोगों को भी ढूंढना है, उनको टीच भी करना है, उनको डुप्लीकेट भी करना है, और साथ ही साथ जो आपकी टीम्स हैं उनकी भी मीटिंग्स ओवरऑल लगानी है। कहीं पे आपकी होम मीटिंग की जरूरत है, आप खुद भी होम मीटिंग लगा सकते हो, वन ऑन वन कर सकते हो, डिजिटली स्ट्रांग हो सकते हो, तो आप बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स भी डिजिटली डाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं, इतने लंबे चौड़ी बात करना चाहूंगी तो काफी 2-3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन मैं मेन बात बताना चाहूंगी कि सारे ही काम आपने बैलेंस, अपनी जो बैलेंसेस है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, इन सारे कामों को बैलेंसेस को मेंटेन करते हुए करना है। अपने घर को भी देखना है,
नो डाउट ये सारे काम इतने इजी नहीं है, लेकिन इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से आपने लिस्ट बनाई हो, आपने सारे अपने कामों को कैटेगराइज किया हो कि ये काम मैंने अगले दिनों में करने हैं, और जो काम आपके खत्म हो जाए उनको आप टिक लगाते जाएं कि ये काम मेरे बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, अब नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे आप एक लिस्ट बनाओगे तो क्रिस्टल क्लियर एक लिस्ट आपके सामने बन जाएगी, एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी, आपको पता होगा कि ये काम मेरे खत्म हो चुके हैं और अब नेक्स्ट काम मैंने करनी है। और साथ ही साथ आपका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकल बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारे सरकास्टिक रिमार्क्स भी लोगों से सुनने को मिल जाते हैं, घर वाले ही रिमार्क्स दे देते हैं, इतना काम करते हो, चेक तो आपका आता नहीं है खास, तो क्या करते रहते हो। तो उससे इन सब चीजों से बचने के लिए आप जितना भी काम करें, कई लोग कहते हैं 9 to 5 वर्क करना है, देखिए काम तो करना ही पड़ेगा। 9 to 5 वर्क करने की बजाय 95 आवर्स एक वीक में काम कीजिए, तो तभी, और वो भी जो काम करना है वो एकदम से कंसंट्रेशन के साथ फोकस होके करना है, ये नहीं काम की खातिर काम कर लिया, आज का दिन मेरा पूरा हो गया, मैंने सारा दिन बहुत काम किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है, जीरो। आपके आपका प्रॉफिट क्या रहा, आपका डायरेक्ट कितने स्पॉन्सर हुए, आपने अपनी टीम में कितने लोगों को स्पॉन्सर किया, कितने लोगों को आपने डुप्लीकेट किया, क्या आपने इन सब चीजों का कभी एनालिसिस किया है। तो अगर एनालिसिस नहीं कर पा रहे आप, अपनी टीम को अच्छी तरह से ईगल आई के साथ आप प्रोसीडिंग नहीं कर रहे, तो भूल जाओ कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हो, क्योंकि आपका सपना एम्पायर खड़ा करने का है। मुझे नहीं पता कि जो लोग सुन रहे हैं उनकी क्या क्रेविंग्स हैं, उनकी क्या होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके क्या सपने हैं, उनकी क्या क्रेविंग्स हैं। और देखिए अगर जिसका सपना एम्पायर खड़ा करने का है तो उसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 9 to 5 काम करने से कुछ नहीं बनेगा, बल्कि आपको 95 आवर्स आपने एक वीक में काम करना है, लेकिन वो काम ऐसा होना चाहिए जिससे आपका हेल्थ बैलेंस अपसेट ना हो, जिसमें आपका घर का बैलेंस अपसेट ना हो, जिसमें आपका बच्चा बीमार है तो आप काम पे चल रहे हो, तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो आपने ब्रेक नहीं करनी, उसको फॉलो करते हुए परमात्मा का नाम लेते हुए, स्पिरिचुअली भी बैलेंस मेंटेन करते हुए, हेल्थ बैलेंस मेंटेन करते हुए, इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। सो हद से ज्यादा भी सोशल सर्कल में इन्वॉल्व नहीं होना, और कहीं आपकी जरूरत है तो थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिए सोशल सर्कल में, जहाँ पे आपने 5 घंटे बिताने हैं, 2 घंटे से भी काम चल सकता है, तो टाइम को आप दूसरी तरफ मल्टी लेवल मार्केटिंग में यूटिलाइज करके इस बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो। तो आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकली भी आपने स्ट्रांग बनना है, लोगों को दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ नेचुरली प्रॉफिटेबल है। तो तभी वो जो रिलेटिव है आपको रिमार्क्स दे रहे हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लाइक नहीं कर रहे, आपकी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस को लाइक नहीं कर रहे, उनको आपने प्रूव इसीलिए तभी करोगे कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे और अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाओगे, इस बैलेंस को भी आपने अपसेट नहीं करना। तो साथ ही साथ कुछ ऐसी बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं, उनको भी आपने अवॉइड करना है। मैं 5 मिनट और लूंगी, इसके अलावा इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस जो हों लोगों के, तो उनके सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो और क्या क्या हम कर सकते हैं इन बैलेंसेस को मेंटेन करते हुए। सबसे पहले हमने अपने आप को सुबह जब भी उठते हैं तो हमने एक अच्छी लंबी सांस लेनी है, फ्रेश होना है, और इसके बाद हमने मेडिटेशन करनी है, और कहीं ना कहीं परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस करके, और हम क्या करने वाले हैं। अगर इन चीजों का सारा कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा तो आप आगे बहुत जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना भी आप काम कर रहे हैं, जो जितने भी एक्शंस कर रहे हैं, उसमें से पहले आप नॉइज को बाहर निकालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, बैलेंस अपसेट होता है, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो जो घर में टीवी है, टीवी को बंद रखिए, कम से कम देखिए। और कई बार मैंने देखा है लोग व्हाट्सएप पे ही लगे रहते हैं और कीप ऑन वॉचिंग, और विदाउट एनी रीजन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। अगर न्यूज़पेपर घर में आ रहा है तो न्यूज़पेपर के बीच में ही घुस जाएंगे, न्यूज़पेपर ही पढ़ना बंद नहीं करेंगे। अरे देखिए, अगर आपने कैजुअल अप्रोच के साथ काम करना है, आम जिंदगी बितानी है, तो ये सब काम आप कर लें। अगर लेकिन आपने कैजुअल
अप्रोच नहीं अपना के स्पेशल अप्रोच के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लेनी है, आने वाले समय में इतिहास रचना है, तो ये सारे बैलेंसेस को मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत बढ़िया आगे कर सकते हैं, एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जो मैंने बताई हैं बातें बहुत कम है, टाइम मेरे पास कम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बता सकती हूँ कि कैसे आप अपना टाइम शेड्यूल को सेट कर सकते हो। ये अगले कहीं टॉपिक्स रहेंगे तो उनमें मैं आपको बताऊंगी। आई विल कीप ऑन टेलिंग यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो आपने कुछ सेल्फ अवेयरनेस रखनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। तो अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो बैलेंस मेंटेन होगा। तो कुछ जो बैलेंस है आपने सृष्टि के मालिक के साथ भी अपना बैलेंस मेंटेन करना है, उनको भी हमेशा याद रखना है। तो अपने गोल्स की तरफ आपने ध्यान रखना है। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, जाग के काम नहीं करे, हमारे गोल्स कुछ नहीं है, हमने गोल्स लिख के नहीं रखे हुए, तो कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर अपसेट होगा। तो हमने अपने गोल्स को अचीव करना है। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाती है जिससे हम टेंस फील करते हैं। तो लाइफ एक ऐसी है, इसमें बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे अलग अलग ऋतुएं बदलती हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी पतझड़ आती है, कभी बाहर आती है। तो इसी तरह से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स में हम कभी कहीं ना कहीं टेंस फील करते हैं, तो अपने शेल में बंद हो जाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी वो जो शेल्स में बंद होते हैं प्रॉब्लम्स से, उनसे बाहर निकल आइए। तो अगर हमने बैलेंस मेंटेन करना है, खुशियां लानी है, तो खुश रहना जरूरी है। तो स्माइलिंग फेस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक ऐसा ऑरा डेवलप करके और सारे तरह के बैलेंसेस मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो प्रोग्रेस है एकदम से नहीं मिलती। एक हम जो वृक्ष भी उगाते हैं, जब तो छोटा सा एक सीड लगाते हैं, तो उस सीड को बड़ा होते टाइम लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम टेंस हो जाते हैं कि ये सीड बड़ा नहीं हो रहा, हमारी टीम बढ़िया तरह से बिल्ड नहीं हो रही। तो अगर टेंशन से काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमने खुश होके अपने काम को प्यार करके आगे बढ़ना है कि ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को टाइम लगेगा और इस प्रोसेस को धीरे धीरे हम पानी देते रहेंगे, धीरे धीरे बिल्ड करते रहेंगे। तो टेंशन के साथ कोई भी काम नहीं करना, डिप्रेशन में आके कोई काम नहीं करना, खुश रह के स्माइलिंग फेसेस के साथ काम करना है। क्योंकि नेचर भी ऐसे है, नेचर को देखो, नेचर हमेशा खुश रहती है। नेचर को जितना भी डिस्टर्ब करो, कहीं ना कहीं से फिर भी फूल ऊपर आपको दिखते हैं, फूल ग्रो करते हैं, फ्लावर्स आते हैं, पौधे ग्रो करते हैं। तो नेचर अपने आप ग्रो करती है। तो आपने भी खुश रहना है। और वो भी इतनी अंधेरी आती है, इतना कुछ आता है, सब कुछ फेस करते हैं, लेकिन फिर भी पौधा बढ़ता रहता है। इस तरह से हमने अपने आप को दिखना है। लिव लाइफ एट योर ओन पेस, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिए और किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जो करना है खुद कर डालिए। कहते हैं कि कभी भी हम अपनी लाइफ से अगर सेटिस्फाइड फील करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, तो और अच्छा डेवलप करना पड़ेगा, हर तरह का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, किसी को नाराज नहीं करना, हर इंसान को खुश करना है। और मैं, हाँ एक बात और है, लेकिन हर एक इंसान को हद से ज्यादा भी खुश नहीं करना, खुद भी खुश रहना है। दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराना तो जरूरी है, लेकिन खुद की इम्पोर्टेंस के बारे में भी लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अगर हम दूसरों को ही इम्पोर्टेंट फील कराते रहेंगे, ओवर नर्चरिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमें एक कोने में बिठा देंगे। तो अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में, अपने टाइम के बारे में भी, मेरा भी बिजी शेड्यूल है, तो मैंने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाला है आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ड्रीमर हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बैठ सकते हैं, मैं आपको टाइम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। अपनी इम्पोर्टेंस को भी फील कराना है। तो कई लोग सक्सेस की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जल्दी से सक्सेस आ जाएगी, तो बहुत सारी खुशियां लेके आएगी। लेकिन सच्चाई क्या है कि सक्सेस हमेशा उस इंसान के पास आती है जो 5 जो बैलेंस मैंने बताए हैं, इन बैलेंसेस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ता है, अपने काम को प्यार करते हुए आगे बढ़ता है और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डिप्रेशन के आगे बढ़ता है और खुश रह के हर काम को करता है। और खुश रह के आप टीम्स ही नहीं, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो और अपनी जो फैमिली है उसके बेस्ट हीरो हीरोइन कहला सकते हो आने वाले समय में। इतना कहते हुए ही फाइटर टॉमी के सारे जो लीडर्स हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मेरे को सुना। तो बेसिक्स के भी ऊपर जो बेसिक्स हैं,
बैलेंसेस मेंटेन करके आगे बढ़िए। तो ये सबसे अलग सा टॉपिक था आज मेरा। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रेशियस।